नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं आपका एजुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूं एक इतिहास का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें से कुल 30 प्रश्न रहेंगे और ये झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करता हूं वीडियो। क्या है कि जमाल अब्दुल का जमाल अब्दुल नासिर ने तख्तापलट के द्वारा किसकी सत्ता जो है हथिया ली थी। जमाल अब्दुल नासिर जो थे, इन्होंने किसी का तख्तापलट किया और किसकी सत्ता जो है हथिया लिया था। ऑप्शन नंबर ए में है रेजा शाह, बी में है रेजा पहलवी, सी में है राजा फारूक और डी में है शाह कजार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा फारूक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि ऐतिहासिक काल में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक का है। नंबर ए, मतलब सबसे प्राचीन अभिलेख जो बता रहा है वो किस शासक का है। ए नंबर में है अशोक का है, बी में है कनिष्क का है, सी में सिकंदर का है और डी में अकबर का है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वह अशोक का अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि कहता है और क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत के प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। भारत का जो प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं। नंबर 1 दीनार, बी में है राहत सिक्के, सी में है रुपया और डी में कहलाता आहत सिक्के। तो सबसे प्राचीन जो सिक्का है इसको क्या कहते हैं। तो सबसे प्राचीन सिक्का को आहत सिक्का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। मतलब संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख कौन सा अभिलेख है। तो नंबर ए में है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी में है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, सी में है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति और डी में है विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन में से सबसे यानी कि सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जो जारी हुआ था ये अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये संस्कृत भाषा का सबसे लंबी अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कहता कि किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा यानी कि ये सती प्रथा जो हुई थी गोपराज नामक सैनिक की पत्नी थी, सेनापति थे भानुगुप्त के सेनापति। किसका सेनापति? भानुगुप्त के सेनापति जब युद्ध लड़ रहे थे तो उसी समय मारे गए। तो उसकी पत्नी भी जो है उसके साथ उसी चिता में जल के मर गए। तो इसका उल्लेख जो है साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए लिखा ए नंबर में गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख, बी नंबर में भानुगुप्त के एरन अभिलेख, सी में है खरवाल की हाथी गुफा अभिलेख और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त के एरन अभिलेख। अभी बताए कि ये जो गोपराज थे भानुगुप्त के सेनापति थे, इसलिए भानुगुप्त के एरन अभिलेख में ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये रहा, कहता कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर में भी पाया है। तो निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है। यहाँ 4 देश का नाम दिया है। नंबर ए अफगानिस्तान, बी बर्मा, सी चीन और डी नेपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर यानी अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
तो इसके लिए हम क्वेश्चन पेज को चेंज करेंगे और थोड़ा सा जूम करेंगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषी मतलब दो भाषा, और भाषा कौन है, एक है ग्रीक और दूसरा है अरामाइक, ये दो भाषा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। नंबर ए में सारे कुन्हा यानी कि कंधार से, बी नंबर में है कालसी से, सी में है मनसेहरा से, और डी में है कलिंग से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरे कुन्हा यानी कि कंधार से अशोक के द्विभाषी अभिलेख मिले हैं, यानी इनकी दो भाषा का अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे, बोलता है कि बलबन द्वारा अनुसरण किए गए सीधा, यानी कि बलबन ने दो प्रथा लगाए थे, एक सीधा था मतलब बताएंगे, और पेबोस मतलब सीधा मतलब सिर के बल पर झुकना, और पेबोस मतलब होता है जो पूरे लेट के जो पैर को चुमता था उसको पेबोस कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये परंपराओं का मूल कहाँ पाया जाता था, मतलब इसका जो ये बलबन ने जो लगाया ये सीधा और पेबोस, तो ये कहाँ का है, मूल रूप से ये सीधा और पेबोस है कहाँ का। तो नंबर ए में है मंगोल का है, बी में है मिस्र का है, सी में है ईरान का है, और डी में है तुर्क का है। तो ये किस देश का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सीधा और पेबोस ईरान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्या लिखा है कि दूसरी सभा यानी कि संगम के दौरान व्याकरण का नाम क्या है, लिखी गई सबसे पहली तमिल, यानी कि ये क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि दूसरे संगम के दौरान लिखी गई सबसे पहली तमिल व्याकरण का नाम बताना है, वो ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। नंबर 1 में है कोनराइल वेंथम, बी में है तिरुकुलर, और सी में है मुतुराई, और डी में है तोलकापियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तोलकापियम संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा में लिखा गया ये व्याकरण है। चलिए तमिल भाषा में, तमिल भाषा में लिखा गया ये व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, तो इसके लिए पेज चेंज करते हैं और देखते हैं कौन सा पेज में है, पेज नंबर 4। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका 10 कहता है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान की विवरण निम्नलिखित में से किस काल के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए फाहियान किसके शासनकाल में आए थे, नंबर ए है गुप्त के काल में, बी में अकबर के काल में, सी में है हैंगसोंग के काल में, और डी में है चोल एवं पांडव के काल में। तो फाहियान जो आए थे ये आपका गुप्त शासक के शासनकाल में आए थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 में कहता मौर्य काल में प्रशासनिक कार्य में सम्मिलित विशाल प्रशासनिक वर्ग को क्या कहा जाता था, मतलब जो प्रशासनिक का विशाल वर्ग था इसको क्या कहते थे। नंबर ए प्रदेश कहते थे, बी में द्वारिक कहा जाता था, सी में आमत्य कहा जाता था, और डी में नागरिक कहा जाता था। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, विशाल प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो इसको क्या कहा जाता था। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था को आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आमत्य कहा जाता था। क्या हो जाता है, आमत्य कहा जाता था। विशाल प्रशासनिक
लेकिन इसका आंसर होना चाहिए नंबर ए। ठीक है, ये तो दिया है कि प्रशासनिक कार्य में सम्मिलित विशाल प्रशासनिक वर्ग को क्या जाता था, तो प्रदेश। इसमें थोड़ा सा डाउट है, फिर दूसरे वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। कहता कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किन शासक ने पहली बार जीता था, है ना। ये मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जो है किन शासक ने पहली बार जीता था, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी विक्रमादित्य ने और डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये तीनों मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जो सर्वप्रथम जीते थे, जीतने का काम किया था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखिए आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। नंबर ए अशोक, बी अकबर, सी रंजीत सिंह और डी शिवाजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अशोक। क्या हो जाएगा, अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद इसने खून खराबा छोड़ के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और उसी में आपका सहिष्णुता, आपका उदारता करना, ये तीनों जो प्रवृत्ति को अपनाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कहता कि अशोक ने महामात्र, है ना, नामक अधिकारी की नियुक्ति किस योजना से की थी। महामात्र की जो नियुक्ति की थी एक अधिकारी, यह किस योजना के लिए की थी। नंबर एक धर्म के प्रचार करने के लिए, बी धर्म के विरोध के लिए, सी सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए और डी राजस्व की बढ़ोतरी के लिए। तो ये महामात्र नामक जो अधिकारी होते हैं, इसका ये धर्म की प्रचार करने का काम करते हैं, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50। तो इसके लिए पेज चेंज करता हूं और फिर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किया था वह कब धारण किया था। नंबर ए कहता कि शाकों के उन्मूलन करने के बाद, बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने पर और डी उपरोक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शाकों का उन्मूलन करने के बाद जो है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि सुहरावादी सूफी के सबसे विख्यात संत कौन थे। यानी सुहरावादी जो सूफी सिलसिला है उसमें सबसे विख्यात संत के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे विख्यात संत कौन थे। नंबर ए नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली, बी में है सोलोउद्दीन गजे साकर, सी में है साबुद्दीन सोहरावादी और डी में है निजामुद्दीन औलिया। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा साबुद्दीन
सुहरावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यह रहा क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया, क्योंकि दो जो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था हर्षवर्धन के द्वारा, तो वो कहाँ किया गया था। नंबर 1 कन्नौज और प्रयाग में, बी प्रयाग और थानेश्वर में, सी थानेश्वर और वल्लभी में, डी वल्लभी और प्रयाग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। प्रयाग, कन्नौज और प्रयाग में ये प्रत्येक साल जो है दो महान धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? तो देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए है कि भागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार थे। नाटकों का जो नाटककार थे कौन थे। नंबर ए वानभट्ट, बी विशाख दत्त, सी हर्षवर्धन और 3 वात्स्यायन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन जो थे ये तीनों के नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसका विवाह किसके साथ हुआ था। नंबर ए शाक शासक रुद्रदमन से, बी वाटाकट नरेश विद्याशक्ति से, सी मौखरिस नरेश ग्रहवर्धन से, और डी मैत्रक नरेश घटार्क से। तो ये चारों में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौखरिस नरेश जो थे ग्रहवर्धन, उनके साथ ही हर्षवर्धन की बहन राजश्री का शादी विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किसके उपलक्ष्य में किया था। जो 606 में हर्ष संबंध की स्थापना हुआ था वह किसके उपलक्ष्य में किया गया था। नंबर ए में है अपना राजरोहन के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार के उपलक्ष्य में, सी में है सिंध विजय के उपलक्ष्य में, और डी में है पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन जो हर्ष संबंध की स्थापना किया था वह अपने राजरोहन की राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। हर्ष की बहन राजश्री का विवाह मौखरी वंश के किस राजा के साथ हुआ था। तो अभी तो बताए हम कि ये क्या ऑप्शन नंबर है चंद्रवर्मन, बी गलती यहाँ से है, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो यहाँ गुप्त वर्मन, सी में है ग्रहवर्मन और यहाँ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रहवर्मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में कहता है, क्या कहता है, कहता है कि ये जो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो मोहम्मद गजनवी के शासक काल की बात कर रहा। नंबर ए में है भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, बी में है, सी में है मूलराज प्रथम और डी में है मूलराज द्वितीय। तो जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक जो थे वह भीमदेव प्रथम थे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ लिखा ऑप्शन ए 1527, बी में 1528, सी में है 1529 और डी में है 1530 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1530 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 24।
तो इसके लिए हम पेज चेंज करना पड़ेगा। 24 में देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा कि विजयनगर की जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था। और इनके किसके नेतृत्व में या इनके गुरु कौन थे, तो विद्याधरण इनके गुरु थे, इनके नेतृत्व में। तो ये हरिहर और बुक्का जो थे वह किस राजवंश के थे। नंबर ए सालुब, बी होयसल, सी तुलुब और डी संगम। तो ये दोनों भाई जो थे यह किस राजवंश से थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका संगम राजवंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 कहता कि बहमानी राज्य की स्थापना की थी। तो ये जो बहमानी राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी। यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, ये ऑप्शन जो है ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। और इसके लिए अब देखते हैं कि ऑप्शन है कि नहीं सही। हाँ, यहाँ पे इसका कैसे जो टाइपिंग हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नंबर ए में है अली आदिल शाह ने, बी में है मुजाहिद शाह ने और सी में है अलाउद्दीन हुसैन बहमन ने। और यहाँ देखिए डी आपको दिखेगा, ये डी नंबर है। तो डी में कहता है कि शाह हसन गंगू ने। तो ये हसन गंगू जो थे इन्होंने ही आपका बहमानी राज्य की स्थापना किया था। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 कहता कि बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान किस भाषा में संकलित कराया था। ये जो बाबर की काव्य संग्रह था दीवान, ये किस भाषा में जो है इसका कराया था। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन है, अरबी, उर्दू, फारसी और तुर्क। अरबी, उर्दू, फारसी और तुर्की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसमें भी ए बी सी है। चलिए ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या। नंबर ए में है अरबी, बी में है फारसी, सी में है तुर्की और डी में है उर्दू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में कराए थे, क्योंकि ये बाबर जो थे वह तुर्की के रहने वाले थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए यहाँ कहता है कि बाबर के द्वारा भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान था। मैंने बाबर ने जो भारत में पहला आक्रमण किया विरोध में, तो ये किसके विरोध में किया था। नंबर ए कहता है कि यूसुफ जाई जाति के खिलाफ, बी राजपूतों के विरोध में, सी अफगानों के विरोध में और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 27 नंबर का आंसर है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यूसुफ जाई जाति के खिलाफ बाबर ने भारत में अपना पहला अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। कहता बाबर के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध था। जब बाबर भारत में शासन कर रहे थे उस समय आपका व्यापार जो है किसके किसके साथ होता था, है ना। तो आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, नंबर 1 लिखा है, कहता कि कंधार और मध्य एशिया तक, अब अफगानिस्तान से मध्य एशिया तक, कंधार से काबुल तक, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंधार और मध्य एशिया तक व्यापार का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और आज का अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि सारा ऑप्शन एक ही बार में दिख जाए तो अच्छा है। बहुत छोटा हो गया, ये रहा आपका, फिर भी नहीं दिखता है। ये रहा आपका क्वेश्चन। कहता कि शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शेरशाह के भूराजस्व के बारे में, तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही नहीं दिख रहा होगा। नंबर ए, भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर की खसरा खेतियानी तैयार किया था गया था, एकदम सही है। बी में है, राय इनकी भूराजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों को सूची लागू किया था, ये किए थे, बी भी सही है। सी, उपज का आधार पर भूमि की 3 श्रेणियों में बांटा था, ये भी आपका सही है। तो भूराजस्व की दर का उपज का जो है 1/6 भाग किया था, नहीं, ये गलत है। इसका विश्लेषण नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आज का 29 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।